आप देख सकते हैं कि ये हमने टब में फूड लगा रखे हैं और इसके हम ये इसकी तानिया की मम्मी है। मेरी दोस्त से भी कांटेक्ट करके ये नहीं पूछा है कितना काम हो गया कितना नहीं। जी जी कहाँ गई बेटा? तो तानिया गई नीचे, इसे छोड़ गई अकेली, ये और मैं छत पे ऊपर है। पानी पूरे भरा पड़ा है, ये मिट्टी में जान नीचे जानी तो इसे हमने डाले हैं ताकि बहुत तेज होती है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पौधे में दिक्कत हो जाती है, उनको हानि होती है। और ये है खर, जो सरसों का तेल एक तरफ निकलता है, वो देखने में कुछ। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ अपनी गैलरी से। मैं खड़ा हूँ मैं बालकनी में और मौसम हो रहा है एकदम चिल्ड ठंडा और पूरी रात बारिश पड़ी है। अभी बारिश है बंद, लेकिन बादलों की आवाजाही जारी है, बादल पानी लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका ये अपना काम जारी है। लेकिन हम अपना काम बताएं तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है बहुत अच्छी से। अभी मैं नहा के आया हूँ, ठीक है, मंदिर जाकर जल चढ़ा के आया हूँ और अभी मैंने पिया चाय। और अभी ताने सो के उठी नहीं है, ठीक है, उठेगी नहाएगी तो उसकी मस्ती शुरू होती है रोज़ की तरह। तो गाइस, कल हमने शाम के टाइम पौधे कर रहे थे सेट, मिट्टी खोदी थी, उसमें खाद लगाई थी और फिर हमने छोड़ दिया था। फिर हमने सोचा था कि कल पानी लगाएंगे सुबह के टाइम, लेकिन पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रात हो गई बरसात और बहुत देर तक बारिश हुई है। और बारिश की वजह से उनमें पौधे लगने का जो काम था वो हो गया पूरा। और हम जा रहे हैं छत पे और देखते हैं पौधे कैसे हैं। तो मैं आया हूँ छत पे। मतलब इनमें कल हमने लगाया था तो पानी लग चुका है प्रॉपर तरीके से, मतलब एकदम सेट हो गया, मामला सेट हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी काम बारिश ने कर दिया, पौधे भी अच्छे हो रहे हैं। और देख रहे हैं छत भी गीली है, छत पर पानी भरा हुआ है, तो पूरी रात बारिश पड़ी है। और आप मौसम भी देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा। और ये भी हमने सब में लगाया था, तो ये चाहते हैं कल कैसी हालत थी और आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो सारे पौधों में इसी तरह से पूरा सेट हो चुका है। और ये नज़ारा देखिए, तो और ये हमने लगा दिया, ये छोटे से मटके हैं, इनमें भी फूल आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये काफ़ी सही है। लेकिन तो छत पे आके पूरा पौधे सेट हो चुके हैं, ठीक है, मिट्टी की इनके अच्छे से लग चुका है, पानी भी लग चुका है, खाद भी अच्छे से लग चुका है। अब पानी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती, रोज़ धूप पड़ रही होती तो पानी लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अब बारिश हो चुकी है, मौसम ऐसा ही है, अब पानी, मैं सही बताऊं तो हमने अगर लास्ट के एक हफ्ते की बात करें तो सिर्फ एक टाइम पानी लगाया, सिर्फ एक टाइम। और बाकी का काम बारिश हो जाती है, एक दिन नहीं होती है, फिर बारिश हो जाती है, रात में हो जाती है, दिन में होती है, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। लेकिन इनमें पानी लग रहा है। तो रात पड़ी है बारिश और देख सकते हैं कि बारिश में ये पानी पूरे भरा पड़ा है, ये मिट्टी में नीचे जानी है, तो इसको कम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये पूरी तरह सड़ जाएंगे। तो हमने बाल्टी में से पूरा पानी निकाल दिया है काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसको कर दिया तो बहुत वो है, इसको हमने छोड़ दिया। लेकिन इसके ऊपर मिट्टी ऊपर नीचे कर दी, रात बारिश हुई है तो पानी इसमें पूरा जमा हो गया था। तो बाकी सारे पौधों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे पौधों में बिल्कुल चाहिए, प्रॉपर पानी लग चुका है। यहाँ भी देख सकते हैं हमने मिट्टी खोदी है और सब में लग गया है और सारे पौधों की अच्छे से सेट कर दी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि तान्या उड़ गई है और नहा धो ली है, ठीक है। अब वो घूमने के लिए हो गई है रेडी। अब उसको पता नहीं है कि पापा छत पे हैं, वो मेरे को देख रही कि पापा कहाँ हैं। मेरी आवाज़ आई नीचे से कि वो कह रही पापा पापा। तो मैं जा रहा हूँ नीचे और शायद मेरे को लगता है कि वो बाहर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि अब बाहर से 3-4 दिन हो गए दिला के लाया नहीं हो, तो कहेगी कि बाहर से दिला के लाओ। तो मैं जाता हूँ बाहर और देखते हैं क्या सीन है।
आप देख सकते हैं कि ये हमने टब में फूट लगा रखे हैं और इसके हमने कई दिन पहले इसमें मिट्टी की खुदाई करी थी, इसमें खाद लगाई थी, फिर हमने छोड़ दिया था और हमने धीरे इसमें बारिश का पानी लग गया। तो देख सकते हैं किस तरह से पौधों में तेज़ी से ग्रो हुआ, फूल का साइज भी बड़ा हो गया और क्या कि कितना अच्छा लग रहा नज़ारा। तो ये है धीरे धीरे करके पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, तभी देखने में अच्छा लगता है। और बाकी के पौधे हमने कल सेट करे तो इनमें भी अभी टाइम लगने में टाइम लगेगा। तो कल पौधों में हमने फाइन खाद वाद सब लगा दिए तो ये हो चुके हैं। अभी मैंने देखा कि पौधे में हमने जो टब में फूल हैं वो कितनी तरह से ग्रो हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो पौधों की जब देखभाल होती है तो देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि छत पर जब हरा भरा वातावरण होता, पेड़ पौधे लगे होते तो एक अलग ही खुशनुमा माहौल बन जाता। और बात करें हम अपनी, तो हम पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने इसमें पौधों का ध्यान रखते हैं। अभी काफ़ी टाइम से पौधे लाए हैं, मम्मी गांव से आई थी तो 2 पौधे लेके आए थे। अभी हम सोच रहे हैं 3-4 पौधे और लेके आएंगे यहाँ पे पास में जो नर्सरी प्लांट पौधे होते हैं वहाँ से, क्योंकि छत पे अभी क्या कहते हैं पौधे तो बहुत लगे पड़े हैं, लेकिन जो फूल पौधे हैं ना, फूल अभी आ नहीं रहे हैं, तो वो लगाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम वो लाएंगे ताकि छत पर जब बहुत सारे फूल लगे होते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कल हमने पौधों में क्या क्या लगाया था। ठीक है, और हमने खाद भी लगाई थी। एक चीज़ और होती है, उसे बोलते हैं खर। जो सरसों का जब तेल निकलता है तो सरसों का तेल एक तरफ निकलता है और जो उसका जो सूखा होता है वो एक तरफ निकलता है, जिसको हम गांव में खर बोलते हैं। और अदर कुछ और नाम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये आप देख सकते हैं, ये है खाद। कुछ इस तरह की होती है जो हमने हर पौधों में लगाई थी। तो ये छोटे छोटे दाने होते हैं हर पौधे में, इसके कम से कम 10 दाने हमने डाले हैं, ताकि बहुत तेज़ होती है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पौधे में दिक्कत हो जाती है, उनको हानि होती है। और ये है खर, जो सरसों का तेल एक तरफ निकलता है, वो देखने में कुछ इस तरफ का होता है। मैं आपको और दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरफ का होता है, इसको तोड़ के पौधे में ऐसे करके डालना होता है बारीकी से। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, यही हमने पौधे में डाला था। और ये रही खाद, ये रहा खर। तो पहले हमने जो मैंने आपको दिखाया ये खाद होती है काली वाली। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है। ठीक है, और हर पौधे में इसके हमने 10 से 12 दाने डाले हैं, हर पौधे में डाल दिया। उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने खर को थोड़ा सा बारीक करके हर पौधे में छोड़ दिया। फिर ये सब करके फिर हमने छोड़ दिए पौधे को। फिर हमने सोचा कल बारिश होती है तो ठीक है, कल बारिश नहीं तो सुबह हम पौधों में पानी लगा देंगे, जैसे रोज़ की तरह हम लगाते हैं। लेकिन रात को 10 बजे करीब बहुत तेज़ बारिश हुई थी, फिर मैं कि अब पौधों में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पौधों का ध्यान रख सकते हैं। पौधों की कटाई भी करनी पड़ती है। अभी हमने पौधे कुछ दिन पहले हमने इसकी छटाई कर दी थी। पौधे एकदम से ताज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई वो नहीं है। दवाई भी छिड़कते रहते हैं, अभी दवाई हमने काफ़ी टाइम से लगा दी है, इनमें कोई वो नहीं है। और अच्छे से हो रहे हैं। पौधे की देखभाल करेंगे तभी पौधे हरे भरे नज़र आते हैं। अगर आप एक बार करके छोड़ दिया फिर आप छोड़ते हो जाएगा अपने आप, तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि पौधों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से किसान अपनी फसलों का ध्यान रखता है, उसमें दवाई छिड़कता है, रखवाली करता है, तरह तरह पर उसकी देखभाल करने पे ही फसल की गुणवत्ता अच्छी से बनी रहती है। तब जाके उसमें जो फसल होती है हमारी तैयार होती है, पकती है, फिर कटती है, तब जाके किसान का मुनाफा होता है। पौधों का थोड़ा अलग सिस्टम है, फसल का अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों में बात एक चीज़ में रखवाली करनी पड़ती है। आप रखवाली नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो? ये आ जाओ, बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ बेटा, आओ आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। ताने जा रही बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वृंदा खेल रही थी नीचे अकेली और तानिया इसको छोड़ के चले गई नीचे, और ये मेरी गोदी में है। और ये देख सकते हैं कितनी मुस्कुरा रही। क्या बात है बेटा? तो इनका मुस्कुराना देखिए, और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों नहा लिए हैं, वो गई नीचे और बाबा कहीं जा रहे हैं, तो बाबा के संग घूमने को तैयार है। और मैंने मना कर दिया इसको लेके मत कहीं जाना, तो दो रही है। मैं जाऊंगा बाहर तो चीज़ अपने साथ लेके जाऊंगा। और ये छोटी है, ये भी पकड़ नहीं पाएगी, तो उसको मैं लेके नहीं जाता। क्या बात है बताओ? कुछ कहना, कुछ कहना तो बताओ बताओ। तो अब ये बोल नहीं पाती है, लेकिन समझने लगी। अब ये पैर चलने लगी है, पहले नहीं चल पाती थी। अभी तानिया को मैंने दिलवाई है आलू की टिक्की, और बहुत देर से जिद कर रही थी कि बाहर जाके गेट पर खड़ी हो गई टिक्की लेनी है। तो रोतू मेरे पास आई है
और मैंने उसको टिक्की दिलाई है और मेरे को नहीं लेनी थी, टिक्की लेके खुद ऊपर आ गई, ठीक है। और मैंने मांगा तो मेरे को नहीं दी। मैं कि चल बच्चा चलता है, बच्चों को लगता है, वो देते नहीं है, जिद्दी टाइप की है तो देती नहीं है। अब देखते मैं दिखाता हूँ। ये इसकी तानिया की मम्मी है जो उसकी खिला रही है। बेटा टिक्की कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो मैं इसके दिलवा कर लाया हूँ टिक्की, और थोड़ी सी मैंने बचा ली है, जो मैंने अपने लिए ली थी, तो वो ये रही। और तानिया अपने मम्मी के साथ खा रही है इसकी। चलो ठीक है, खा ले, फिर बात करता हूँ मैं। टिक्की अच्छी लगी? कौन दिलवा कर लाया? बड़ी प्रीति। तो बड़ी प्रीति दिलवा कर लाई? तो बड़ी प्रीति को मम्मी ने बोला जाता? तो ये अपनी बड़ी मम्मी का नाम लेती है, ठीक है। और देख लो इसकी हरकतें। क्या निकाल ले फ्रिज में से? निकालो। पानी पीना? तो ठंडा पानी नहीं पीना है। लो पियो पानी से। ठंडा पानी बेटा, फ्रिज का ठंडा पानी है। मुझे पता है तुम ठंडा पानी पीते हो, सादा पानी तो तुम पियोगे ना। क्या? इधर आओ तानिया, इधर आओ। मम्मी जा रही है तुम्हारी बड़ी मम्मी। ले बड़ी मम्मी, ले तूने बड़ी मम्मी से कुछ कह दिया, बड़ी मम्मी नाराज हो गई। तूने नाम लिया ना बड़ी मम्मी का, तूने बड़ी मम्मी का नाम लिया। इनने बड़ी मम्मी का नाम लिया और बड़ी मम्मी नाराज हो गई इससे। दे बड़ी मम्मी नाराज हो गई, मना ले। तानिया बड़ी मम्मी नाराज हो गई तेरे से, इधर देखो। ले बड़ी मम्मी जा रही है। ले बड़ी मम्मी गई 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 गई। रोक 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 रोक। क्या करा तुमने? ये गुच्छे में पानी क्यों गिरा दिया है? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो ये भी आ रही इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। कहाँ जा रही हो तुम? बड़ी प्रीति बात जा रही है? तो चलो फिर बड़ी प्रीति बात। तो अभी का सीन ऐसा है कि तान्या गई नीचे और उसको लगी थी शूशू, तो उसने यहाँ पे करके वो नहीं कर, ठीक है, बहुत परेशान होने लगी उसके, क्योंकि इसने वृंदा ने, ठीक है, उसको गिरा दिया। वो गिर गई रोते हुए ये नीचे, और जाके शिकायत कर रही है कि बड़े पापा ने मारा। तो वो गई नीचे और मैं ऊपर, सब लोग चले गए नीचे। मैं भी चला जाऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि मैं तो यहाँ रोज़ छत पे आता हूँ, ठीक है। शाम के टाइम अपना बैठता हूँ। शाम को टाइम आना अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन तो मैं आता नहीं हूँ, बाहर कम जाना होता, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ। और ज़्यादातर मैं जो समय होता है वो शाम के टाइम में छत पे गुजारता हूँ। ये मेरी आदत है। जब तक छत पे नहीं आ जाऊँ तब तो मन को ही सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून मिलता है तो छत पे मिलता है, या फिर कहीं ऐसे ही बाहर कहीं घूमने गए हो तो वो चीज़ अलग हो गई। गाँव चले गए या कहीं सफ़र में बाहर चले गए, वो चीज़ अलग है। ओए जीजी कहाँ गई? जीजी कहाँ गई? वृंदा, ओ वृंदा, जीजी कहाँ गई बेटा? तो तान्या गई नीचे, इसे छोड़ गई अकेली, ये और मैं छत पे ऊपर है, और वो गई शैतान नीचे। काफ़ी परेशान करती है। इन दोनों में भी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई है, ठीक है। वो गुस्सा होकर चली गई नीचे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ, और आजकल मेरी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? मैं फ्राइडे को जा नहीं पाई कि मामी ने उद्यापन कराया था संतोषी माँ के व्रत का, इस वजह से। और फिर सैटरडे को मेरी छुट्टी हो गई, और मैं थर्सडे को भी नहीं गई थी क्योंकि मेरे नींद नहीं खुल पाई थी, इस वजह से। तो अब मैं सीधा ट्यूसडे को जाऊंगी स्कूल, और वहीं फिर स्कूल में जाके को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैं मेरी दोस्त से भी कांटेक्ट करके ये नहीं पूछा है कितना काम हो गया कितना नहीं हो गया। आज मैं उससे कांटेक्ट करूंगी, फिर मतलब अपना मंडे तक कंप्लीट करके फिर स्कूल चले जाऊंगी। अभी फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड की छत सूनी है, तो अभी मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ कि आ जा छत पे, 2-3 बातें करेंगे। तो मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ।